दुनिया की सबसे रहस्यमयी जेल ब्रेक की सच्ची कहानी। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसी जेल जहां से भागना नामुमकिन माना जाता था, वहां से कोई सिर्फ एक साधारण चम्मच, कुछ चोरी किए गए सामान और अपनी जबरदस्त बुद्धिमानी के दम पर फरार हो सकता है? आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं अल्काट्राज प्रिजन की उस रहस्यमयी कहानी को जिसने पिछले 60 सालों से पूरी दुनिया को हैरान कर रखा है। क्या फ्रैंक मॉरिस, जॉन एंगलिन और क्लैरेंस एंगलिन सच में जिंदा बच निकले थे, या फिर वे बर्फ जैसे ठंडे समुद्र की लहरों में हमेशा के लिए समा गए? आइए शुरू करते हैं। दुनिया की सबसे खतरनाक जेल सैन फ्रांसिस्को बे के बीचों बीच एक छोटा सा पथरीला द्वीप है जिसे पूरी दुनिया अल्काट्राज या द रॉक के नाम से जानती है। चारों तरफ गहरा बर्फ जैसा ठंडा पानी, तेज धाराएं, खतरनाक लहरें और हर समय हथियारों से लैस गार्ड। यही वजह थी कि इसे अमेरिका की सबसे सुरक्षित जेल माना जाता था। यहाँ उन्हीं अपराधियों को भेजा जाता था जिन्हें दूसरी जेलें संभाल नहीं पाती थी। इस काम को अंजाम देने वाला मास्टरमाइंड फ्रैंक मॉरिस। फ्रैंक मॉरिस कौन था? फ्रैंक मॉरिस कोई आम कैदी नहीं था। बचपन में ही अनाथ हो गया। 13 साल की उम्र में पहला अपराध किया और अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा जेलों में बिताया। लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान थी उसकी असाधारण बुद्धिमानी। उसका IQ बेहद ऊंचा माना जाता था। वो कई बार जेल से भाग चुका था। जब उसे 1960 में अल्काट्राज भेजा गया, तभी उसने तय कर लिया, मैं यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुकूंगा। पर इस काम को वो अकेला अंजाम नहीं दे पाएगा। उससे एक टीम की जरूरत थी। तभी वो मिलते हैं 3 भाई जैसे साथी। फ्रैंक मॉरिस की मुलाकात हुई 2 भाइयों, जॉन एंगलिन और क्लैरेंस एंगलिन से। उनके साथ चौथा कैदी एलन वेस्ट भी योजना में शामिल था। चारों की सेल एक दूसरे के पास थी। रात में वे धीरे धीरे बात करते, योजना बनाते और हर दिन अपनी सबसे बड़ी तैयारी करते रहे। सिर्फ एक चम्मच से शुरू हुई योजना। उनके पास कोई हथियार नहीं था, कोई मशीन नहीं थी, लेकिन उनके पास था एक साधारण धातु का चम्मच। उन्होंने सिंक के नीचे बने छोटे एयर वेंट के आसपास की कमजोर कंक्रीट को धीरे धीरे खुरचना शुरू किया। दिन नहीं, हफ्ते नहीं, बल्कि कई महीनों तक। धीरे धीरे दीवार इतनी बड़ी हो गई कि एक इंसान उसमें से निकल सकता था। इस काम को बहुत ही सावधानी के साथ चारों मिलकर अंजाम दे रहा था। अगर ड्रिल की आवाज गार्ड सुन लेते तो पूरी योजना खत्म हो जाती। इसलिए फ्रैंक मॉरिस रोज म्यूजिक टाइम के दौरान अकॉर्डियन बजाता था। उसकी आवाज में ड्रिल की आवाज पूरी तरह छिप जाती। गार्ड्स को कभी शक तक नहीं हुआ। जाहिर सी बात, इतना बड़ा काम को अंजाम देने के लिए एक दूसरे के साथ बात करके प्लानिंग करना होगा। पर जेल के अंदर कैसे एक दूसरे के साथ बात करता था? जेल के अंदर बना गुप्त वर्कशॉप। दीवार के पीछे पहुंचने के बाद वे एक ऐसे हिस्से में पहुंचे जहां गार्ड कभी नहीं आते थे। यहीं उन्होंने अपनी गुप्त वर्कशॉप बना ली। यहीं तैयार हुआ उनकी आजादी का सबसे बड़ा हथियार। जेल से बाहर निकलने के बाद सबसे जरूरी 3 चीजें चाहिए था। समंदर पार करने के लिए एक नाव को चलाने के लिए एक जप्पू और सबसे जरूरी सामान ठंडा पानी से बचने के लिए एक वाटरप्रूफ जैकेट। कैदियों ने जेल से चोरी छिपे 50 से ज्यादा रेनकोट इकट्ठे किए। उनको गर्म पाइपों की मदद से जोड़कर एक बड़ी रबर की नाव बनाई। उन्होंने उसी सामग्री से लाइफ जैकेट्स भी बनाई। पुराने लकड़ी के टुकड़ों से चप्पू तैयार किए और अकॉर्डियन को ही एयर पंप में बदल दिया। ये पूरी नाव उन्होंने अपने हाथों से बनाई थी। सभी आवश्यक उपकरण तैयार होने के साथ भागने का समय आ गया था। लेकिन ये आसान नहीं होगा, क्योंकि गार्ड हर घंटे जेल में हर सील की जांच करता था। सबसे डरावना धोखा, लेकिन सबसे कमाल की चीज अभी बाकी थी। अगर रात में गार्ड सेल में झांकते तो उन्हें क्या दिखाई देता? सोते हुए कैदी। असल में वे इंसान नहीं थे। उन्होंने साबुन, टूथपेस्ट, टॉयलेट पेपर और कागज से नकली सिर बनाए। उन पर असली बाल लगाए, त्वचा जैसा रंग किया, बिस्तर के अंदर कपड़े भरकर इंसान जैसा शरीर बनाया। दूर से देखने पर कोई भी धोखा खा जाता। भागने की रात, 11 जून 1962 की रात। तीनों ने अपने नकली सिर बिस्तर पर रखे, दीवार के पीछे निकले, ऊपर की मंजिल तक पहुंचे, छत पर दौड़े, गार्ड टॉवर की नजरों से बचते हुए नीचे उतरे, 2 ऊंची कांटेदार बाड़ पार की और आखिरकार समुद्र किनारे पहुंच गए। एलन वेस्ट पीछे रह गया। वो समय पर अपनी सेल से बाहर नहीं निकल पाया, इसलिए फ्रैंक मॉरिस और एंगलिन ब्रदर्स उसे छोड़कर आगे बढ़ गए। सुबह जब सच सामने आया, अगली सुबह गार्ड हमेशा की तरह कैदियों को जगाने पहुंचे। उन्होंने सिर हिलाया, लेकिन कैदी नहीं उठे। जब करीब जाकर देखा तो सामने था एक नकली सिर। पूरी जेल में सायरन बज उठा। अमेरिका की सबसे सुरक्षित जेल से 3 कैदी गायब हो चुके थे। सबसे बड़ा खोज अभियान, सैकड़ों पुलिसकर्मी, कोस्ट गार्ड, हेलीकॉप्टर
नौकाएं, हर दिशा में तलाश शुरू हुई। कुछ दिनों बाद समुद्र में मिला एक चप्पू, कुछ निजी सामान, नाव का टूटा हुआ हिस्सा और एक होममेड लाइफ जैकेट। लेकिन तीनों कैदी कभी नहीं मिले। क्या वे डूब गए थे? अधिकारियों का मानना था इतने ठंडे पानी में तेज धाराओं के बीच जिंदा बचना लगभग असंभव था। इसीलिए माना गया कि वे समुद्र में डूब गए। लेकिन आज तक किसी का शव कभी नहीं मिला। यही इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। रहस्य और भी गहरा हो गया। सालों तक लोगों ने दावा किया कि उन्होंने इन तीनों को अलग अलग जगहों पर देखा। कुछ लोगों ने कहा वे साउथ अमेरिका में रह रहे थे। कुछ ने दावा किया वे नई पहचान के साथ सामान्य जीवन जी रहे थे। लेकिन कोई भी दावा कभी पूरी तरह साबित नहीं हुआ। रहस्यमयी चिट्ठी। कई साल बाद पुलिस को एक चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, हाँ, हम उस रात एल्केट्राज से भागने में सफल हुए थे, लेकिन बहुत मुश्किल से। चिट्ठी में दावा किया गया कि फ्रैंक मॉरिस कई साल बाद प्राकृतिक कारणों से मरा और एंगलिन ब्रदर्स भी बाद में दुनिया छोड़ गए। लेकिन जांच के बाद भी यह साबित नहीं हो पाया कि चिट्ठी असली थी या नकली। मामला आज भी पूरी तरह बंद नहीं। हालांकि कानूनी रूप से तीनों को मृत घोषित कर दिया गया, फिर भी यह रहस्य पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। समय समय पर उनकी उम्र के हिसाब से नई तस्वीरें जारी की जाती रहीं, ताकि अगर कहीं कोई सुराग मिले तो इस रहस्य का अंत हो सके। लेकिन आज तक कोई अंतिम जवाब नहीं मिला। आखिर सच क्या था? क्या फ्रैंक मॉरिस और एंगलिन ब्रदर्स दुनिया के सबसे सफल जेल ब्रेक करने वाले अपराधी थे? क्या वे सच में समुद्र पार कर गए, या फिर वे हमेशा के लिए ठंडे पानी में खो गए? इस सवाल का जवाब शायद इतिहास के पास भी नहीं है। लेकिन एक बात तय है, सिर्फ एक चम्मच, कुछ रेनकोट, थोड़ी इंजीनियरिंग और गजब की हिम्मत के दम पर रची गई ये योजना आज भी दुनिया की सबसे शानदार और रहस्यमयी जेल ब्रेक मानी जाती है। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी, सच्ची और रोमांचक कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताइए आपके हिसाब से क्या ये तीनों कैदी जिंदा बच निकले थे, या समुद्र ने उन्हें हमेशा के लिए अपने अंदर समा लिया?